श्री रामकृष्ण का श्री राधा भाव। श्री रामकृष्ण दक्षिण पूर्व वाले बरामदे में आकर बैठे हैं। प्राण कृष्ण आदि भक्त भी साथ साथ आए हैं। हाजरा महाशय बरामदे में बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण हंसते हुए प्राण कृष्ण से कह रहे हैं, हाजरा कुछ कम नहीं है। स्वयं को लक्ष्य करके बोलते हैं, अगर यहां कोई बड़ी दरगाह हो तो हाजरा छोटी दरगाह है। सब हंसते हैं। नवकुमार आकर बरामदे के दरवाजे में खड़े हुए और भक्तों को देखते ही चले गए। उन्हें देखकर श्री रामकृष्ण ने कहा, अहंकार की मूर्ति है। दिन के 8 बज चुके हैं। प्राण कृष्ण ने प्रणाम करके चलने की आज्ञा ली। उन्हें कलकत्ते के मकान में लौट आना है। इकतारे की तरह का एक गोपी यंत्र लेकर श्री रामकृष्ण के कमरे में गा रहे हैं। गीतों का आशय यह है, पहला, नित्यानंद का जहाज आया है, तुम्हें पार जाना हो तो इस पर आ जाओ। 6 गोरे इसमें सदा पहरे देते हैं। उनकी पीठ ढाल से घिरी हुई है और कमर में तलवार लटक रही है। सदर दरवाजा खोलकर वे धन रत्न लुटा रहे हैं। दूसरा, इस समय घर छा लेना, इस बार वर्षा जोरों की होगी, सावधान हो जाओ। अदरक का पानी पीकर अपने काम पर डट जाओ। जब श्रावण मास लग जाएगा तब कुछ भी ना सूझेगा। छप्पर का टाट सड़ जाएगा, फिर तुम घर न छा सकोगे। जब झकोरे लगेंगे तब छप्पर उड़ जाएगा, घर वीरान हो जाएगा, तुम्हें भी फिर स्थान बदलना ही पड़ेगा। तीसरा गीत, किसके भाव में नदिये में आकर दीन वेश धारण कर तुम स्वयं हरि होते हुए भी हरि नाम गा रहे हो। किसका भाव लेकर तुमने यह भाव और ऐसा स्वभाव धारण किया, कुछ समझ में नहीं आता। श्री रामकृष्ण गाना सुन रहे हैं। इसी समय श्री केदार चटर्जी आए और उन्होंने प्रणाम किया। वे ऑफिस की पोशाक में हैं, चोगा अचकन पहने और घड़ी चेन लगाए हुए आए हैं। परंतु ईश्वर चर्चा होती है तो आपकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती है। आप बड़े प्रेमी हैं, हृदय में गोपी भाव विराजमान है। केदार को देखकर श्री रामकृष्ण के मन में वृंदावन की लीला का उद्दीपन होने लगा। आप प्रेमोन्मत्त हो गए। खड़े होकर केदार को सुनाते हुए इस मर्म का गाना गाने लगे, क्यों सखी, वह वन अभी कितनी दूर है जहां मेरे श्याम सुंदर हैं, अब तो चला नहीं जाता। श्री राधिका के भावावेश में गाते ही गाते श्री रामकृष्ण समाधि मग्न हो गए। चित्रवत खड़े हैं। नेत्रों के दोनों कोरों से आनंद अश्रु लुढ़क रहे हैं। भूमिष्ठ होकर श्री रामकृष्ण के चरणों का स्पर्श करके केदार उनकी स्तुति करने लगे। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण प्रकृतिस्थ हुए। कुछ देर विश्राम करने के पश्चात केदार ने विदाई ली। इसी तरह भक्तों से वार्तालाप करते हुए दोपहर का समय हो गया। श्री रामलाल श्री रामकृष्ण के लिए थाली में काली माता का प्रसाद ले आए। कमरे में आसन पर दक्षिणास से बैठकर श्री रामकृष्ण ने प्रसाद पाया। बालकों की तरह भोजन किया। थोड़ा थोड़ा सभी कुछ खाया। भोजन करके श्री रामकृष्ण उसी छोटी खाट पर विश्राम करने लगे। कुछ समय बाद मारवाड़ी भक्तों का आगमन हुआ। दिन के 3 बजे हैं। मारवाड़ी भक्त जमीन पर बैठे हुए श्री रामकृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं। कमरे में मास्टर, राखाल और दूसरे भक्त भी हैं। मारवाड़ी भक्त पूछता है, महाराज उपाय क्या है? श्री रामकृष्ण कहते हैं, उपाय 2 हैं, विचार मार्ग और अनुराग अथवा भक्ति का मार्ग। सत असत का विचार, एकमात्र सत या नित्य वस्तु ईश्वर हैं और सब कुछ असत या अनित्य है। इंद्रजाल दिखलाने वाला ही सत्य है, इंद्रजाल मिथ्या है।
यही विचार है। विवेक और वैराग्य, इस सत असत विचार का नाम विवेक है। वैराग्य अर्थात संसार की वस्तुओं से विरक्ति। यह एकाएक नहीं होता, प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। कामिनी कांचन का त्याग पहले मन से करना पड़ता है, फिर तो उनकी इच्छा होते ही वह मन से त्याग कर सकता है और बाहर से भी त्याग कर सकता है। पर कलकत्ते के आदमियों से क्या मजाल जो कहा जाए कि ईश्वर के लिए सब कुछ छोड़ो। उनसे यही कहना पड़ता है कि मन ही में त्याग करो। अभ्यास योग से कामनी कांचन में आसक्ति का त्याग होता है। यह बात गीता में है। अभ्यास से मन में असाधारण शक्ति आ जाती है, तब इंद्रिय संयम करने और काम क्रोध को वश में लाने में कष्ट नहीं उठाना पड़ता। जैसे कछुआ पैर समेट लेने पर फिर बाहर नहीं निकलना चाहता, कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर डालने पर भी बाहर नहीं निकलता। महाराज, आपने 2 रास्ते बतलाए, दूसरा कौन सा है? वह अनुराग या भक्ति का मार्ग है। व्याकुल होकर एक बार निर्जन में अकेले में दर्शन की प्रार्थना करते हुए रो, ऐ मन, जैसे पुकारा जाता है उस तरह तुम पुकारो तो सही। फिर देखो भला तुम्हें छोड़कर मां श्यामा कैसे रह सकती हैं। महाराज, साकार पूजा का क्या अर्थ है और निराकार निर्गुण का क्या मतलब है? जैसे पिता का फोटोग्राफ देखने से पिता की याद आती है, वैसे ही प्रतिमा की पूजा करते करते सत्य के रूप की उद्दीपना होती है। साकार रूप कैसा है जानते हो? जैसे जल राशि से बुलबुले निकलते हैं वैसा ही महाकाश चिदाकाश से एक एक रूप आविर्भूत होते हुए दिख पड़ते हैं। अवतार भी एक रूप ही हैं। अवतार लीला भी आध्याशक्ति की ही क्रीड़ा है। पांडित्य में क्या रखा है, व्याकुल होकर पुकारने पर वे मिलते हैं। नाना विषयों का ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। जो आचार्य हैं उन्हीं को कई विषयों का ज्ञान रखना चाहिए। दूसरों को मारने के लिए ढाल तलवार की जरूरत होती है, पर अपने को मारने के लिए एक सुई या नहरनी ही से काम चल सकता है। मैं कौन हूं, इसकी ढूंढ तलाश करने के लिए चलो तो उन्हीं के निकट जाना पड़ता है। क्या मैं मांस हूं या हाड़, रक्त या मज्जा हूं, मन या बुद्धि हूं? अंत में विचार करते हुए देखा जाता है कि मैं यह सब कुछ नहीं हूं। नेति नेति। आत्मा वह चीज नहीं है कि पकड़ में आ जाए। वह निर्गुण और निरुपाध ही है, परंतु भक्ति मत से वे सगुण हैं। चिन्मय श्याम, चिन्मय धाम, सब चिन्मय। अब मारवाड़ी भक्तगण प्रणाम करके विदा हुए। संध्या हो गई। श्री रामकृष्ण गंगा दर्शन कर रहे हैं। कमरे में दीपक जलाया गया। श्री रामकृष्ण जगन्माता का नाम स्मरण कर रहे हैं और अपनी खाट पर बैठे हुए उन्हीं के ध्यान में मग्न हैं। श्री मंदिर में अब आरती होने लगी। जो लोग इस समय भी गंगा के किनारे या पंचवटी में घूम रहे हैं, वे दूर से आरती की मधुर घंटा ध्वनि सुन रहे हैं। ज्वार आ गई है,
भागीरथी कल कल स्वर से उत्तर की ओर बह रही है। आरती का मधुर शब्द इस कलकल ध्वनि से मिलकर और भी मधुर हो गया है। इस माधुर्य के भीतर प्रेम उन्मत्त श्री रामकृष्ण बैठे हुए हैं। सब कुछ मधुर है, हृदय भी मधुमय हो रहा है। परिच्छेद 23। बेलघर में गोविंद मुखोपाध्याय के मकान पर। श्री रामकृष्ण ने बेलघर के श्री गोविंद मुखोपाध्याय के मकान पर शुभागमन किया है। रविवार 18 फरवरी 1883 ईस्वी। नरेंद्र, राम आदि भक्तगण आए हैं, पड़ोसीगण भी आए हैं। सवेरे 7-8 बजे के समय श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र आदि के साथ संकीर्तन में नृत्य किया था। कीर्तन के बाद सभी बैठ गए हैं। कई लोग श्री रामकृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण बीच बीच में कह रहे हैं, ईश्वर को प्रणाम करो, वे ही सब रूपों में हैं, परंतु किसी किसी स्थान पर उनका विशेष प्रकाश है, जैसे साधुओं में। यदि कहो दुष्ट लोग भी हैं, बाघ सिंह भी तो हैं, तो वो ठीक है, परंतु बाघ रूपी नारायण से आलिंगन करने की आवश्यकता नहीं है। उसे दूर से प्रणाम करके चले जाना चाहिए। फिर देखो, जल, कोई जल पिया जाता है, किसी जल से पूजा की जाती है, किसी जल से स्नान किया जाता है, और फिर किसी जल से केवल हाथ मुंह धोया जाता है। एक भक्त पूछता है, वेदांत का क्या मत है? वेदांतवादी कहते हैं, सोहम, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या है, मैं भी मिथ्या है, केवल वह पर ब्रह्म ही सत्य है। परंतु मैं तो नहीं जाता, इसलिए मैं उनका दास, मैं उनकी संतान, मैं उनका भक्त। यह अभिमान बहुत अच्छा है। कलियुग में भक्ति योग ही ठीक है। भक्ति के द्वारा भी उन्हें प्राप्त किया जाता है। देह बुद्धि के रहने से विषय बुद्धि होती ही है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये सब विषय हैं। विषय बुद्धि दूर होना बहुत कठिन है। विषय बुद्धि के रहते सोहम नहीं होता। सन्यासियों में विषय बुद्धि कम है। संसारी गण सदैव विषय चिंता लेकर ही रहते हैं, इसलिए संसारियों के लिए दासोहम। एक भक्त पूछता है, हम पापी हैं, हमारा क्या होगा? उनका नाम गुणगान करने से देह के सब पाप भाग जाते हैं। देह रूपी वृक्ष पर पाप पक्षी बैठे हुए हैं। उनका नाम कीर्तन करना मानो ताली बजाना है। ताली बजाने से जिस प्रकार वृक्ष के ऊपर के सभी पक्षी भाग जाते हैं, उसी प्रकार उनके नाम गुण कीर्तन से सभी पाप भाग जाते हैं। फिर देखो, मैदान के तालाब का जल धूप से अपने आप ही सूख जाता है। इसी प्रकार उनके नाम गुण कीर्तन से पाप रूपी तालाब का जल स्वयं ही सूख जाता है। रोज अभ्यास करना पड़ता है। सर्कस में देख आया, घोड़ा दौड़ रहा है, उस पर एक मेम एक पैर पर खड़ी है। कितने अभ्यास से ऐसा हुआ होगा। और उनके दर्शन के लिए कम से कम एक बार रो। यही दो उपाय हैं, अभ्यास और अनुराग, अर्थात उन्हें देखने के लिए व्याकुलता।
दुमंजले पर बैठक खाने के बरामदे में श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ प्रसाद पा रहे हैं। दिन के 1 बजे का समय हुआ। भोजन समाप्त होने के साथ ही साथ नीचे के आंगन में एक भक्त गाने लगे। भावार्थ: जागो जागो जननी, हे कुल कुंडलिनी, मूलाधार में सोते हुए कितने दिन बीत गए। श्री रामकृष्ण गाना सुनकर समाधि मग्न हुए। सारा शरीर स्थिर है। हाथ प्रसाद पात्र पर जैसा था वैसा ही चित्र लिखित सा रह गया और भोजन न हुआ। काफी देर के बाद भाव कुछ कम होने पर कह रहे हैं, मैं नीचे जाऊंगा, नीचे जाऊंगा। एक भक्त उन्हें बड़ी सावधानी के साथ नीचे ले जा रहे हैं। आंगन में ही प्रातःकाल नाम संकीर्तन तथा प्रेमानंद में श्री रामकृष्ण का नृत्य हुआ था। अभी तक दरी और आसन बिछा हुआ है। श्री रामकृष्ण अभी तक भावमग्न हैं। गाने वाले के पास आकर बैठे। गायक ने इतनी देर में गाना बंद कर दिया था। श्री रामकृष्ण दीन भाव से कह रहे हैं, भाई और एक बार मां का नाम सुनूंगा। गायक फिर गाना गा रहे हैं। भावार्थ: जागो जागो जननी, हे कुल कुंडलिनी, मूलाधार में निद्रावस्था में कितने दिन बीत गए। अपनी कार्य सिद्धि के लिए मस्तक की ओर चलो, जहां सहस्र दल पद्म में परम शिव विराजमान हैं। हे मां चैतन्य रूपिणी, षट चक्र को भेद कर मन के खेद को दूर करो। गाना सुनते सुनते श्री रामकृष्ण फिर भावमग्न हो गए। दक्षिणेश्वर में राखाल राम आदि के साथ श्री रामकृष्ण अपने कमरे में दोपहर को भोजन करके भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। आज 25 फरवरी 1883 ईस्वी है। राखाल, हरीश, लाटू, हाजरा आजकल श्री रामकृष्ण के पास ही रहते हैं। कलकत्ते से राम, केदार, नित्य गोपाल, मास्टर आदि भक्त आए हैं और चौधरी भी आए हैं। अभी अभी चौधरी की पत्नी का स्वर्गवास हो गया है। मन में शांति पाने के उद्देश्य से कुछ एक बार वे श्री रामकृष्ण के दर्शन के लिए आ चुके हैं। उन्हें उच्च शिक्षा मिली है, सरकारी पद पर नौकरी करते हैं। श्री रामकृष्ण रामादि भक्तों से कहते हैं, राखाल, नरेंद्र, भवनाथ ये सब नित्य सिद्ध हैं। जन्म ही से इन्हें चैतन्य प्राप्त है। ये लोक शिक्षा के लिए ही शरीर धारण करते हैं। एक श्रेणी के लोग और होते हैं, वे कृपा सिद्ध कहलाते हैं। एकाएक उनकी कृपा हुई कि दर्शन हुए और ज्ञान लाभ हुआ। जैसे हजारों वर्षों के अंधेरे कमरे में चिराग ले आओ तो क्षण भर में उजाला हो जाता है, धीरे धीरे नहीं होता। जो लोग संसार में हैं उन्हें साधना करनी चाहिए। निर्जन में व्याकुल होकर ईश्वर को बुलाना चाहिए। फिर चौधरी से कहते हैं, पांडित्य से वे नहीं मिलते और उन्हें विचार करके समझने वाला है कौन। उनके पाद पद्मों में जिससे भक्ति हो सबको वही करना चाहिए। उनका ऐश्वर्य अनंत है। समझ में क्या आए और उनके कार्यों को भी कोई क्या समझे। भीष्मदेव जो साक्षात अष्टवसुओं में से एक हैं, शरसैया पर रोने लगे। कहा, क्या आचार्य, पांडवों के साथ सदा स्वयं भगवान रहते हैं, फिर भी उनके दुख और विपत्तियों का अंत नहीं। भगवान के कार्यों को कोई क्या समझे। कोई कोई सोचते हैं कि हम भजन पूजन करते हैं, हम जीत गए, परंतु हार जीत उनके हाथों में है।
यहां एक वैश्या मरने के समय ज्ञानपूर्वक गंगा स्पर्श करके मरी। इस पर चौधरी श्री रामकृष्ण से पूछता है, किस तरह उनके दर्शन हो? इन आंखों से वे नहीं दिख पड़ते, वे दिव्य दृष्टि देते हैं, तब उनके दर्शन होते हैं। अर्जुन को विश्व रूप दर्शन के समय श्री भगवान ने दिव्य दृष्टि दी थी। तुम्हारी फिलॉसफी में सिर्फ हिसाब किताब होता है, सिर्फ विचार करते हैं, इससे वे नहीं मिलते। यदि राग भक्ति अनुराग के साथ भक्ति हो तो वे स्थिर नहीं रह सकते। भक्ति उनको उतनी ही प्रिय है जितनी बैल को सानी। राग भक्ति, शुद्धा भक्ति, अहेतुकी भक्ति, जैसे प्रहलाद की। तुम किसी बड़े आदमी से कुछ चाहते नहीं हो, परंतु रोज आते हो, उन्हें देखना ही चाहते हो। पूछने पर कहते हो, जी कोई काम नहीं है, बस दर्शन के लिए आ गया। इसे अहेतुकी भक्ति कहते हैं। तुम ईश्वर से कुछ चाहते नहीं, सिर्फ प्यार करते हो। यह कहकर श्री रामकृष्ण गीत गाने लगे। गीत का मर्म यह है, मैं मुक्ति देने में कातर नहीं होता, किंतु शुद्धा भक्ति देने में कातर होता हूं। देखो, मूल बात है ईश्वर में रागानुगा भक्ति और विवेक वैराग्य चाहिए। इस पर चौधरी श्री रामकृष्ण से पूछता है, महाराज, गुरु के ना होने से क्या नहीं होता? सच्चिदानंद ही गुरु हैं। शव साधना करते समय जब इष्ट दर्शन का मौका आता है, तब गुरु सामने आकर कहते हैं, यह देख अपना इष्ट। फिर गुरु इष्ट में लीन हो जाते हैं। जो गुरु हैं वे ही इष्ट हैं। गुरु मार्ग पर लगा देते हैं। अनंत का तो व्रत, पर पूजा विष्णु की जाती है। उसी में ईश्वर का अनंत रूप विराजमान है। इसके बाद श्री रामकृष्ण रामादि भक्तों से कहते हैं, यदि कहो किस मूर्ति का चिंतन करेंगे, तो जो मूर्ति अच्छी लगे उसी का ध्यान करना, परंतु समझना कि सभी एक हैं। किसी से द्वेष न करना चाहिए। शिव, काली, हरि सब एक ही के भिन्न भिन्न रूप हैं। वह धन्य है जिसको उनके एक होने का ज्ञान हो गया है। बाहर शैव, हृदय में काली, मुख में हरि नाम। कुछ कुछ काम क्रोधादि के न रहने से शरीर नहीं रहता, परंतु तुम लोग घटाने की ही चेष्टा करना। अब श्री रामकृष्ण केदार को देखकर कह रहे हैं, ये अच्छे हैं, नित्य भी मानते हैं, लीला भी मानते हैं। एक ओर ब्रह्म और दूसरी ओर देव लीला से लेकर मनुष्य लीला तक। केदार कहते हैं कि श्री रामकृष्ण के रूप में भगवान मनुष्य देह धारण कर अवतीर्ण हुए हैं। सन्यासी तथा कामिनी। नित्य गोपाल को देखकर श्री रामकृष्ण बोले, इसकी अच्छी अवस्था है, तू वहां ज्यादा न जाना, कहीं एक आध बार चले गए। भक्त है तो क्या हुआ, स्त्री है ना, इसलिए सावधान रहना। सन्यासी के नियम बड़े कठिन हैं, उसके लिए स्त्रियों के चित्र देखने की भी मनाही है। यह संसारियों के लिए नहीं है। स्त्री यदि भक्त भी हो तो भी उससे ज्यादा न मिलना चाहिए।
जितेंद्रिय होने पर भी सन्यासी को लोक शिक्षा के लिए यह सब करना पड़ता है। साधु पुरुषों का 16वां आना त्याग देखने पर दूसरे लोग त्याग की शिक्षा लेंगे, नहीं तो वे भी डूब जाएंगे। सन्यासी जगत गुरु हैं। अब श्री रामकृष्ण और भक्तगण उठकर घूमने लगे। मास्टर प्रहलाद के चित्र के सामने खड़े होकर देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण ने कहा है कि प्रहलाद की भक्ति अहेतुकी भक्ति है।